भैया इधर तो सभी ब्रज गोपिकाएं बेहोश पड़ी छोड़ करके कन्हैया और मथुरा की ओर चले गए। अब भैया अक्रूर जी को भाव जगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, छोटे छोटे छुराओं को ला करके मुंह में पड़ गए, मैंने अच्छा नहीं किया। बलराम जी बोले कन्हैया चाचा जी को संदेह है रो काय बात को? बोले जी तो गड़बड़ हो गई, छोटे छोटे छोरा है। कन्हैया बोले होन दे। धोनी जल में जब डुबकी मारी, यमुना जी में स्नान कियो, किसने किया? अक्रूर जी ने। पुण्य जल में जब डुबकी मारी, देख परेता कृष्ण बिहारी। अक्रूर जी हड़बड़ा गए, डर गए। वो तो ऊपर आए तो कन्हैया, नीचे जाए तो कन्हैया, आवाज थोड़ी कम। संदेह खत्म हो गया, आगे बढ़े, जाकर के यमुना बाग में मथुरा के पास रुक गए। वहां पर बाबा नंद बाबा सभी पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा महाराज मेरे साथ में मेरे घर चलो। मना कर दिया, चाचा जी अभी मैं किसी के घर के लिए बाध्य नहीं हूं, मेरी लीला संपन्न हो जाएगी, मेरा कार्य हो जाएगा तब किसी के पास जाऊंगा। एक दिन प्रातः काल होते हुए कन्हैया ने कहा बाबा जी हम मथुरा देखने जाएं। नंद बाबा ने कि ना जाओ, जहां काऊ से सारो कह दियो तो झगड़ा है जाए, क्योंकि ब्रज की गाली बहुत सुंदर है। दारी को सारो आगे नहीं बताएंगे, सब थोड़ा ही बताएंगे, दो एक ही बताएंगे। दारी को सारो बटुआ जैसे मोह को, ये वहां की गाली है। नहीं तो वहां रिक्शा वाले राधे राधे, सामान बेचने वाले तो राधे राधे, राधे के सिवाय कुछ है ही नहीं। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। प्रभु अपने बाल गोपाल को लेकर के आगे बढ़े। मथुरा में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। कंस ने सभी से कह दिया कि कन्हैया आने वाला है, कोई स्वागत नहीं करेगा। मथुरा की गोपिकाएं बोली तू स्वागत सामने से नहीं करने देगो तो हम अपनी अट्टालियों पे चढ़ कर के फूल बरसा देंगे, फिर रोक लेगो का? धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मना हो रंग दे लोटन लागे, मना हो रंग लोटन लागे। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चेत्र न भावा। सज्जनों आज मेरा कन्हैया मथुरा की गलियों में डोल रहा है, साथ में छोटे छोटे बाल गोपाल हैं। अब जैसे ही गलियों में चले तो बाल गोपाल के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। सज्जनों जब फूलों की वर्षा होने लगी तो छोटे छोटे बाल गोपाल बोले देखो भैया हमारी कितनी सेवा हो रही है, कितना स्वागत है रहो। जब जहां गलियों में इतना स्वागत हो रहा है तो मामा के घर कितना स्वागत होएगा? कन्हैया बोले सही कह रहे हो, घी बोरी की थाली रखे लगा के स्वागत करेंगे। लेकिन कन्हैया ने सोचा इनके मन में ये सुंदर भाव है तो मैं क्यों हटाऊं, बना रहने दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मामा ने मारवी की ताई बुलवाया। भैया क्या चाहिए? अब भैया देखो हम तो जो गैया चरावे जावे सो बेई वस्त्रन को पहन कर गया गए, अब हमें तो बहुत शर्म सी लगे। क्या करना है? वस्त्रों की व्यवस्था कर दो का ना? अभी करता हूं। आगे क्या देखा? एक धोबी को देखा तो जाति रजे कसो कहते कनाई, जाति रजे कसो
मैं हट प्रेराई, मैं तो हट प्रेराई। कन्हैया ने कहा ओ धोबी बाबा। धोबी ने कहा कौन हो तुम? अरे मामा हम कंस मामा के खास बांधे हैं, खास। क्या चाहिए तुम्हें? मामा हमें वस्त्रन को दे दो, हम घूम फिर के मेला देख करके आएंगे तो आपको वापिस कर देंगे। धोबी तो एक संग हड़बड़ा करके बोला, अरे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेसण की रोटी गुड़ के साथ खाई, महाराज के वस्त्रों की पहनने की चेष्टा करते हो? मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो जो कार्य महाराज कंस करेंगे वो मैं कर डालूंगा। अभी एक छोटा सा कन्हैया के साथ में सखा चल रहा था, उंगली पकड़ के। जैसे ही उंगली पकड़ी वो छोटा सा सखा बोलो, देखियो भैया, देखियो कन्हैया, जे कैसो चटर पटर बोल लियो, होगी सो देख ही जाएगी, तू पूतना वाले हाथन को दिखा दे, बाद में जो कछु होगा सो मैं हूं। कन्हैया ने उसे अंक में भर लिया, भैया माइक को संभालो। कन्हैया ने उसे अंक में भर लिया, बस मुझे तो आपका स्नेह चाहिए। कन्हैया ने एक ऐसा थप्पड़ लगाया, ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसके सिर से धड़ी अलग हो गया। जितने भी वहां पर धोबी दे, भागो भैया, संकटासुर मारवे वारो आ गयो, पूतना मारवे वारो आयो। सभी भाग गए। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले थ्रेसर सिस्टम हो गया, थ्रेसर सिस्टम। गांठ अलग, भूसा अलग और गेहूं अलग। सभी ने वस्त्र पहन लिए। सज्जनों में सुंदर चर्चा की ओर ले चलता हूं। आज मैं 3:30 बजे आपको विश्राम दूंगा। जब तक गाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक नहीं छोड़ूंगा। ये धोबी पूर्व जन्म में कौन था? सज्जनों ध्यान देना कथा पर। मैं इस कथा को आनंद रामायण के उत्तरकांड से आपको ये कथा सुना रहा हूं, आनंद रामायण से। ये धोबी पूर्व जन्म में कौन था? ये धोबी पूर्व जन्म में अयोध्या निवासी धोबी था। कौन था? अयोध्या निवासी धोबी। राम जी का निकलना हुआ और यह धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था कि हे धोबी, मैं वो राम नहीं। बात मर्यादित है, आप जानते होंगे। इस बात के कारण, क्योंकि धोबी किसी के घर चली गई, तब तक पति आ गया, वो पीछे से आई, शंका करने लगा तो उसने कहा मैं वो राम नहीं। आप जानते हैं सभी। राम जी ने सोचा मेरे ऊपर लाछन लगा रहा है, मैया को त्यागना पड़ा। सीता मैया वाल्मीकि के आश्रम में रही। सज्जनों, लेकिन राम जी ने कहा कि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस बात का बदला मैं आगे ले लूंगा जाकर। आज कन्हैया ने यहाँ पर बदला ले लिया। ये दूसरे जन्म की बात रही। तीसरे जन्म की ओर चलेगी। वाल्मीकि रामायण में कि यथा तोतम तोतश्च दिव्यान देवो रवामनहु तस्या क्रीडाशु वाल्मीकं यथा मन्यो यथा बभौ। तीसरे जन्म में ये धोबी कौन था? ये धोबी तोता और तोती थे। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के आश्रम में ये निवास करते थे। एक समय यही तोता और तोती आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। सज्जनों, उसी समय सखियों के साथ में मैया जानकी जनकपुर के बगीचे में भ्रमण कर रही थी और ये तोता और तोती का निकलना हुआ। तोता तोती कहते जा रहे थे आगे चल के अयोध्या के राजा राम होंगे, मैया जानकी सीता वहां की पटरानी बनेगी। सीता मैया ने उनको पकड़ लिया। तोता तोती से कहा, तोता तोती ये बात तुम्हें किसने सिखाई? बोले वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि महाराज रामायण में ये कथा सुनाते थे, हम सुनते थे।
सीता मैया ने दोनों को लेकर के कैद कर लिया। बोले जब तक ये बात सत्य नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ज्यादा आग्रह किया तो तोता को छोड़ दिया और तोती को उसी में रख लिया। तो तोती ने श्राप दिया कि हे सीते, हे जानकी, मैं अपने पति के कारण रो रही हूँ, पति की ब्रह में रो रही हूँ, उसी प्रकार से तुम्हें अपने पति के ब्रह में रोना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। तोता ने कहा देवी, जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के ब्रह में रो रहा हूँ उसी प्रकार से आपके पति को आपके ब्रह में रोना पड़ेगा। ये वाल्मीकि रामायण की बात है। यहां पर आकर के कन्हैया ने बदला ले लिया, आगे बढ़े। अब जैसे ही कपड़े पहन लिए ब्रजवासियों ने, तो राजा महाराजाओं के कपड़े थे और लंबे बड़बड़े मोटे ताजे मंत्रियों के कपड़े। अब तो कपड़े पहन लिए तो रोड साफ हो रही है बिना झाड़ू के। भैया ये तो मंगेनू से लगे। श्री रामा मधुमंगल बोलो लाला, ये तो मंगेनू से लगे, तो क्या करूं? अरे कोई फिटिंग की व्यवस्था देख ले, मामा के दरबार में आए हैं। तो तस्य तो वश्य का प्रीतस्य तस्यो कल्पतः। आगे जाकर के एक दर्जी को देखा। दर्जी भगवान का ही भक्त था। दर्जी ने उनके स्वरूपस्थ कपड़ों को सिल दिया और वर्धमान मांगा, प्रभु आपके चरणों की सेवा मिलती रही। भगवान ने कहा तथास्तु। सज्जनों ध्यान देना, ये पूर्व जन्म में दर्जी कौन था? ये पूर्व जन्म में रघु के समय का, राजा रघु के समय का यह दर्जी था। इसकी एक कामना थी कि मैं भगवान रंगनाथ को अपने हाथों से वस्त्र सिल के और पहना दूं, लेकिन ये नहीं पहना पाया। इसकी कामना इसके मन में रही। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये कामना मैं द्वापर में पूर्ण कर दूंगा। यही अयोध्या निवासी दर्जी यहां आकर के मथुरा निवासी दर्जी हुआ। कपड़े सुंदर हो गए। भैया क्या बात है? बोले कन्हैया, अब तो एक माला और होना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। अगर इनको माला नहीं मिलती तो 10 रुपए की माला लेते हैं, बिहारी जी को दिखाई और स्वयं डाल ली। इतने शौकीन माला का। क्या होना चाहिए? माला। माला की व्यवस्था करता हूं। आगे मिला सुदामा माली, आगे मिला सुदामा, आगे मिला सुदामा माली, आगे मिला सुदामा माली। रच पहराए सुजाने सुजानी, रच पहराए सुजाने सुजानी। आगे मिला सुदामा माली। सुदामा माली मिलो। बोले माली मामा। माली तो डर गयो। हाँ भैया, घबरा गयो, वो तो सिड़पड़ा गयो, वो तो जितो भैया धोबी मारवे वालों, पूतना को मारे वालों, वो तो बहुत जोरों से घबरा गया। भैया क्या बात है? बोले माला को डाल। उसने तुरंत ही, देर ही नहीं लगाई। भगवान का भक्त था सज्जनों सुदामा माली, लेकिन कंस से डरता था। कंस के यहाँ नौकर था, उसने लेकर के माला, सुदामा ने माला को सभी को पहना दिया। सज्जनों ध्यान देना, इसी बीच में परम बैरागी परम संत श्रोमणी महामंडलेश्वर 1008 महंत श्री कमलदास जी महाराज टीकरी आश्रम से पधारे हुए। सभी लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर स्वभाव, देवी भक्त, भूतो ना भविष्यति, ऐसा संत मैंने। राधा रमण हरि बोल,